हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी सर्विस मार्केटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्कोप ऑफ सर्विस मार्केटिंग पढ़ेंगे। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ सर्विस मार्केटिंग, कि जो सर्विस मार्केटिंग है हमारा, उसका स्कोप कहाँ कहाँ पे है। तो इसके सब हेडिंग अंडर्स के हम पढ़ेंगे। पहला हेडिंग है हमारा क्रिएट अवेयरनेस। ठीक है, लोगों में अवेयरनेस जगाने के लिए भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो कैसे यूज़ किया जाता है पढ़ते हैं हम। सर्विस मार्केटिंग डील्स विथ मार्केटिंग ऑफ इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो सर्विस मार्केटिंग होती है वो मेनली किस चीज़ का मार्केटिंग करती है? वो डील करती है जो इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनको आप देख नहीं सकते, जिनको आप छू नहीं सकते, जिनको आप फील नहीं कर सकते। इट क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इकोनॉमिक सर्विस ऑफर्ड बाय द बिजनेस। ठीक है, ये क्या करता है? ये उन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस आपको मार्केट में दिखाता है, दिलाता है, अवेयरनेस जगाता है कि जो प्रोडक्ट इनविजिबल है, इनटेंजिबल है, वो भी क्या है, वो भी बिजनेस में अवेलेबल है और बिजनेस उसको ऑफर्ड कर रहा है। ठीक है, इस बारे में आपको पता चलता है जब सर्विस मार्केटिंग उन इनटेंजिबल चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट करती है। तो customers get full information about service through marketing activities of the business। ठीक है, कस्टमर्स को कोई भी चीज़ की नॉलेज कहाँ से मिलती है? कस्टमर्स को पूरी चीज़ की नॉलेज, उसको अगर कोई भी प्रोडक्ट है उसकी फुल इन्फॉर्मेशन, उसको जिस आप जो मार्केटिंग प्रोसेस या मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हो उसी से पता चलता है। जैसे कि अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो अगर आप उसके फ्री सैंपल्स मार्केट में बांट रहे हो तो वो क्या है? वो एक तरीके का मार्केटिंग ही है ना। तो आप फ्री सैंपल्स के थ्रू क्या कर रहे हो? अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा रहे हो और अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हो। ठीक है, इट प्रोवाइड फुल डिटेल्स टू कस्टमर्स एंड मोटिवेट्स देम टू अवेल डिफरेंट सर्विसेज ऑफर्ड बाय योर बिजनेस। ठीक है, ये क्या करता है? ये आपके कस्टमर्स को पूरी डिटेल्स देता है आपके प्रोडक्ट के बारे में और उनको मोटिवेट करता है कि आप बिजनेस जो अलग अलग सर्विसेज ऑफर कर रही है, आप आइए और उनको लीजिए। ठीक है, पहला था क्रिएट अवेयरनेस। अवेयरनेस किस चीज़ का? जो इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बारे में, कि हाँ इनटेंजिबल प्रोडक्ट भी क्या करती है? बिजनेस ऑफर करती है आपको। नेक्स्ट है हमारा बूस्ट सेल एंड इंक्रीज रिवेन्यू। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ का क्या करते हो? एडवर्टाइजमेंट करते हो तो वो आपके सेल को क्या करता है? बढ़ाता है और आपके रिवेन्यू को भी इंक्रीज करता है। ठीक है, तो मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज हेल्प बिजनेस इन अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कस्टमर्स। ठीक है, अगर आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग करते हो तो वो क्या करता है? ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आर डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पीपल एंड देयर स्ट्रेटजीज डायरेक्टली इफेक्ट द माइंडसेट ऑफ द पीपल। ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऐसी ही डिज़ाइन की जाती है जो लोगों के नीड को देख के, ठीक है, लोगों के नीड को, उनकी चाहत, उनके वांट्स को देख के ये एक जो बिजनेसमैन होता है वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को क्या करता है? डिज़ाइन करता है। और उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी इतनी अच्छी होती है कि वो जाके लोगों के सीधा दिमाग में हिट करती है। ठीक है, उनके माइंडसेट को बदल देती है। Customers are included to avail the services offered by the business. Once these customers are satisfied and happy with these services by word of mouth publicity, this will, ठीक है, इससे क्या होता है? कस्टमर्स अट्रैक्ट होता है तो वो जाता है आपके सर्विसेज को लेने, और अगर वो इस सर्विस से सेटिस्फाई हो जाता है, हैप्पी हो जाता है, तो आपका एक तरीके से और पब्लिसिटी होता है। कैसे? वर्ड ऑफ माउथ, मतलब वो लोगों को भी बताएगा कि हाँ यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी थी, तुम भी एक बार जाओ देखो। दिस विल इवेंचुअली इंक्रीज द सेल ऑफ दिस सर्विसेज। तो ऑफकोर्स बात है, वो दूसरे को बताएगा तो उससे आपकी सेल बढ़ेगी देयर बाय रेजिंग द रेवेन्यू फॉर द बिजनेस, और जब सेल बढ़ेगी तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा रेजेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, ये लोगों के रहन सहन का तरीका भी क्या करता है? बढ़ाता है और उसके पे भी इफेक्ट करता है। तो क्या है? थ्रू द मार्केटिंग ऑफ द सर्विसेज पीपल बिकम अवेयर ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक सर्विसेज अवेल इन द मार्केट। ठीक है, जब आप किसी भी सर्विस की मार्केटिंग करते हो तो लोगों को क्या होता है? लोगों को पता चलता है कि हाँ अलग अलग टाइप की जो मार्केट में कैसी कैसी सर्विसेज अवेलेबल है।
These services are availed by different people when they come in contact with these promotional activities, ठीक है। और ये जो आपके सर्विसेज है वो अलग अलग लोगों तक पहुंचते हैं। कैसे? जब आप क्या करते हो, प्रमोशनल एक्टिविटी करते हो और लोगों तक अपनी बातें पहुंचाते हो, तो आपकी जो सर्विसेज होती है वो बहुत लोगों तक पहुंच जाती है, ठीक है। People are able to use continuously these better services available, ठीक है। क्या होते हैं फिर लोग होते हैं वो लगातार कॉन्टीन्यूसली, अगर आपकी सर्विस अच्छी है तो वो क्या करते हैं, जो आप सर्विस प्रोवाइड करते हो उसको कॉन्टीन्यूसली बेसिस पे यूज़ करते हैं, देयर वाई प्रोवाइडिंग दैम मोर सेटिस्फैक्शन बाय अवेलिंग दीज सर्विसेज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इज रेट, ठीक है। मतलब अगर आपके सर्विसेज से वो सेटिस्फाइड हो गए, ठीक है, उनको सेटिस्फैक्शन मिल गया, वो आपकी सर्विसेज उनको अच्छी लग रही है, तो वो कंटिन्यू बेसिस पे वो सर्विसेज लेना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे एक तरीके का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी क्या होता है, लोगों का बढ़ता है, रहन सहन का तरीका जिसको आप बोलते हो। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। ऑफ कोर्स ही बात है, कोई भी चीज़ अगर मार्केट में न्यू आती है तो उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती ही है, ठीक है। वेट अ मिनट फ्रेंड्स, ठीक है, उससे बढ़ेगा। या अब इससे कैसे बढ़ती है तो देखते हैं। मार्केटिंग एक्टिविटीज़ प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। मार्केटिंग एक्टिविटी है, ऑफ कोर्स ही बात है, आप कोई भी आप जिसको हायर करोगे मार्केटिंग करने के लिए, अपने प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के लिए, तो बहुत सारे लोगों को करोगे। इससे क्या होता है, आप एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को क्या कर रहे हो, एम्प्लॉयड कर रहे हो, ठीक है, उनको रोजगार दे रहे हो। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज डिजाइंड बाय बिजनेस रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, जो आप बिजनेस के लिए बनाते हो, उसको आप डिज़ाइन जब करते हो तो उसमें बहुत सारे लोगों की आपको ज़रूरत होती है, ठीक है। देयर आर डिफरेंट पीपल दैट एक्ट एन इंटरमीडिएटरी इन प्रोवाइडिंग फुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सर्विस ऑफर्ड बाय द बिजनेस, ठीक है। उसमें बहुत सारे इंटरमीडिएटरीज होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो एक बिजनेस के बारे में लोगों तक पहुंचने के लिए, वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएटरीज, मतलब बीच के लोग वर्क करते हैं एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। कस्टमर्स क्लियर ऑल देयर डाउट्स एंड एक्वायर फुल डिटेल्स थ्रू द पीपल इंगेज्ड इन मार्केटिंग एक्टिविटीज़। और कस्टमर्स को भी अगर कोई भी डाउट है पर्टिकुलरली उस प्रोडक्ट के बारे में या उस चीज़ के बारे में, तो वो डाउट किससे क्लियर करता है, वो क्लियर जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में लोग होते हैं उन्हीं से करता है। दिस वे अ लार्ज पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन गेट्स एम्प्लॉयमेंट थ्रू मार्केटिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। इसलिए जो मार्केटिंग वाला प्रोग्राम होता है उसमें बहुत सारे लोग एक साथ क्या हो जाते हैं, एम्प्लॉयड हो जाते हैं। आप लोग भी अगर कहीं नॉर्मल देखते होगे, अगर मार्केटिंग के लिए कितने लोगों को हायर किया जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर बंदा हर फील्ड में, हर एरिया में, हर जगह क्या कर सकता है, मार्केटिंग जाके नहीं कर सकता है, ठीक है। इसलिए मार्केटिंग अगर आप करा रहे हो किसी चीज़ की, तो मतलब आपको बहुत लोगों की ज़रूरत है, और वो बहुत लोगों को जब आप हायर करते हो तो यानी आप एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को एम्प्लॉय कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोर्स ऑफ न्यू आइडिया। बिजनेस एक्वायर इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट थ्रू देयर मार्केटिंग प्रोग्राम, ठीक है। अगर कोई भी बिजनेस कोई भी मार्केटिंग प्रोग्राम चला रहा है तो ये फैक्ट है कि उसको उस मार्केटिंग प्रोग्राम से क्या पता चलेगा, उसको ये चीज़ें पता चलेगी कि उसको हमेशा नए नए आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, ठीक है। जो बंदा मार्केट में रह रहा है तो ऑफकोर्स ही बात है, नए ट्रेंड्स, नए कॉन्सेप्ट, नए आइडिया उसको मार्केट से मिलेंगे ही मिलेंगे। दे गॉट टू नो अबाउट मार्केट ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज इन द मार्केट, ठीक है। अगर जो मार्केट में अगर आप कोई वर्क कर रहे हो तो मार्केट में क्या चेंज हो रहा है, क्या टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उन सब के बारे में आप अप टू डेट रहोगे। द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड थ्रू दीज मार्केटिंग प्रोग्राम्स इज इम्प्लीमेंटेड इन देयर प्रोडक्शन प्रोसेस टू डिलीवर द सर्विस एज पर मार्केट ट्रेंड्स, ठीक है। और जब आपको ये चीज़ की नॉलेज होती है तो आप क्या करते हो, इसको अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, और उसी तरीके के ट्रेंड के आइटम्स को, जो ट्रेंड चल रहा होता है उसी ट्रेंड को आप कस्टमर्स तक डिलीवर भी करते हो। नेक्स्ट है हमारा बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। ये डिसीजन मेकिंग लेने में भी क्या करता है, एक बहुत बड़ा बेस प्रोवाइड करता है, एक बहुत बड़ा मतलब कि रोल प्ले करता है।
कैसे? डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट टू डिलीवर टू इट्स कस्टमर्स इज ऑलवेज अ टफ डिसीजन, ठीक है। डिसीजन किस चीज़ में? क्योंकि आपको क्या प्रोड्यूस करना है और क्या कस्टमर्स तक पहुंचाना है, ये हमेशा क्या होता है, एक बहुत टफ डिसीजन होता है। मतलब कि इतना इजी नहीं होता है लोगों के नीड्स को जानना, उनके वांट्स को जानना, ये हमेशा क्या होता है, बहुत टफ होता है बिफोर एवरी बिजनेस। Through marketing strategies, business interact with its customers and understand their needs and demand, ठीक है। जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी बिजनेस ऑप्ट करता है, ठीक है, अपनाता है, उससे वो क्या करता है, कस्टमर से इंटरेक्ट करता है और उनकी ज़रूरत क्या है और उनकी डिमांड क्या है ये जानने की कोशिश करता है, उनको समझता है। वंस देयर रिक्वायरमेंट आर नोन इट कैन बी यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। और जब एक बार आप कस्टमर्स की नीड और उनकी चाहत को जान जाते हो तो ये क्या होता है, बहुत हेल्पफुल होता है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। आप फैसला कर सकते हो रिगार्डिंग प्रोडक्शन प्रोसेस कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है। दिस विल हेल्प इन सर्विंग द कस्टमर्स इन अ बेटर वे। तो ये आपको हेल्प करता है कि आप कस्टमर्स को और अच्छे से डील कर सकते हो, सर्व कर सकते हो, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मार्केटिंग हेल्प्स इन डेवलपिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। मार्केटिंग जो इकोनॉमी है हमारी, उसको भी बहुत तरीके से हेल्प करता है डेवलप करने में। कैसे? बिजनेस आर एबल टू रेज देयर रेवेन्यू बाय इंक्रीजिंग देयर सेल्स थ्रू देयर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है। जो कोई भी बिजनेस क्या होता है, वो अपनी रेवेन्यू को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को बनाता है। दिस इंक्रीज रिवेन्यू हेल्प्स इन रिमूविंग द पोवर्टी फ्रॉम द कंट्री। और जब उसकी रिवेन्यू बढ़ती है तो इसका मतलब है जो कंट्री है वहाँ से गरीबी भी हट रही है, ठीक है, गरीबी भी रिमूव हो रही है। एंड हेल्प्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। और जब एक बिजनेस कमाएगा तो वो अलग अलग तरीके की डेवलपमेंट भी करेगा ही करेगा। दिस ओवरऑल डेवलपमेंट हेल्प इन इम्प्रूविंग एंड स्ट्रेंथनिंग द कंट्री। तो ये जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, वो हमारे कंट्री को इम्प्रूव करता है और स्ट्रेंथन भी प्रोवाइड करता है। तो आई होप आपको स्कोप ऑफ सर्विस मार्केटिंग समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।